किसानों का मीडिया डीपी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान विधानसभा में सीएम अशोक गहलोत ने पेश किया बजट, कई क्षेत्रों में हुई घोषणाएं। घड़साना में 26 फरवरी को होगी किसान महापंचायत, प्रशासन अलर्ट। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी पहुंचे बीदासर, किसान महापंचायत को लेकर ली कार्यकर्ताओं की बैठक। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान 2021-22 का बजट पेश किया। उनका अब तक का बजट भाषण कृषि, हेल्थ और एजुकेशन पर फोकस रहा। गहलोत ने अगले साल से राज्य का कृषि बजट अलग से पेश करने का ऐलान किया है। इसके अलावा जिन 4 विधायकों, जिनमें 3 कांग्रेस और 1 भाजपा विधायक थे, उनकी मौत हो गई थी, उनके नाम पर उनके क्षेत्र में गर्ल्स कॉलेज खोलने की घोषणा गहलोत ने की है। इसमें राजसमंद में किरण माहेश्वरी कन्या कॉलेज, भिंडर में गजेंद्र सिंह शक्तावत कन्या कॉलेज, सुजानगढ़ में मास्टर भंवरलाल कन्या कॉलेज और गंगापुर में कैलाश त्रिवेदी कन्या कॉलेज खोले जाएंगे। श्रीगंगानगर के घड़साना में 26 फरवरी को होने वाली किसान महापंचायत को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अनूपगढ़ पुलिस उपाधीक्षक जयदेव सियाग ने बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अनूपगढ़ सर्किल और जिला मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया जाएगा। किसानों और व्यापारियों से बैठक कर उचित व्यवस्था की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में घड़साना में होने वाली किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव सहित कई दिग्गज नेता संबोधित करेंगे। ज्ञात रहे, केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि अध्यादेशों के विरोध में किसान नेता देश में अलग अलग जगहों पर किसान सभा कर जागरूक कर रहे हैं। आप पंचायत में बहुत सारे किसान एकत्रित होंगे। इसके लिए वहाँ पर पुलिस के रूप में मैं मेरे सर्किल से उपलब्ध जाब्ता प्लस जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से जो भी जाब्ता उपलब्ध होगा उसके अनुसार व्यवस्था की जाएगी। ट्रैफिक की अलग से व्यवस्था की जाएगी और किसानों को किसी प्रकार की अव्यवस्था का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही सुरक्षा की व्यवस्था से भी पूरी तरह से पुलिस जाब्ता मुस्तैद रहेगा और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी बीदासर पहुंचे, जहां सभी से 27 फरवरी को किसान महापंचायत में शामिल होने का आह्वान किया। उच्च शिक्षा और चूरू प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी मंगलवार देर शाम बीदासर आए। इस दौरान मंत्री भाटी ने कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री ने 27 फरवरी को कृषि कानूनों के विरोध में होने वाली किसान महापंचायत को सफल बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर बीदासर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री का स्वागत किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री नसीम अख्तर, पूर्व विधायक मंगलाराम गोदारा और चुनाव पर्यवेक्षक डूंगर राम गेदर भी मौजूद रहे। देखिए, 27 तारीख को हमारे बीकानेर और चूरू जिले की सीमा के धनेरू गांव में किसान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और इस सम्मेलन में राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी और हमारे राजस्थान के प्रभारी महासचिव आदरणीय अजय माकन जी इस किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। देश भर में जिस प्रकार से किसानों का आंदोलन चल रहा है और केंद्र सरकार जो 3 काले कानून लेकर के आई है, इन तीनों काले कानूनों को वापस लेने की मांग जो किसानों के द्वारा की जा रही है, कांग्रेस पार्टी इस मांग के साथ पहले दिन से खड़ी है और उसी परिप्रेक्ष्य में ये किसान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। निश्चित रूप से 27 तारीख को ये किसान सम्मेलन का आयोजन होगा और इसमें सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के और आसपास के क्षेत्र के, डूंगरगढ़ क्षेत्र के बहुत बड़ी संख्या में किसान और कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित होंगे और इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आज नगर परिषद क्षेत्र के सुजानगढ़ के पार्षदों के साथ और आज बीदासर नगर पालिका क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ हमने मीटिंग की है और पूरे कार्यकर्ता इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी के साथ जुटे हुए हैं और 27 तारीख का ये सम्मेलन एक ऐतिहासिक सम्मेलन होगा। आज घोषित किए गए बजट सत्र 2021 में उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा के बाद लोगों ने खुशी जाहिर की। कस्बे के युवाओं ने जमकर आतिशबाजी की।
यहाँ पिछले 10 सालों से सरकारी महाविद्यालय खोलने की मांग को लेकर पार्षद अजय तसीर सहित अन्य युवा संगठनों के पदाधिकारी और युवाओं ने उपखंड क्षेत्र पर महाविद्यालय खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन सहित कई बार आंदोलन किया है। इसके बाद सरकार ने उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र में महाविद्यालय खोलने की बजट में घोषणा की। इसे लेकर उदयपुरवाटी नगर पालिका के नवनिर्वाचित पार्षदों ने कस्बे में महाविद्यालय घोषणा की खुशी पर इजहार किया और कस्बे में रैली निकाली। खबर रावला मंडी से, जहां संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 26 फरवरी को 2 बजे धान मंडी घड़साना में किसान महापंचायत होगी। इसे सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस सचिव कुलदीप इंदौरा और बाकी सदस्य सभी को महापंचायत में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। यहां इंदौरा ने कहा कि केंद्र सरकार किसान विरोधी है, जो 3 काले कानून लागू कर किसानों को बर्बाद करना चाहती है। संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र सरकार के मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि 26 फरवरी को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमरारान, किसान मोर्चा के योगेंद्र यादव, जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजाराम मील आदि किसान नेता महापंचायत को संबोधित करेंगे, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर आयोजन को सफल बनाएं। श्रीगंगानगर के घड़साना में कृषि कानूनों के विरोध में 26 फरवरी को प्रस्तावित किसान महापंचायत की तैयारियां जोरों पर है। इसे लेकर व्यापार मंडल भवन में किसान, मजदूर और व्यापारियों की बैठक हुई। किसान टोलियों के गठन तथा आसपास के गांव में प्रचार का निर्णय लिया गया। व्यापार मंडल अध्यक्ष मंगत अग्रवाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार को हठधर्मिता छोड़कर किसान हित में तीनों कृषि कानून वापस लेने चाहिए। उन्होंने कहा, जब किसान कृषि कानूनों को नहीं चाहते तो सरकार जबरदस्ती किसानों पर क्यों थोपना चाहती है। उन्होंने बताया कि महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत, जोगेंद्र सिंह उग्रा, योगेंद्र यादव, पूर्व विधायक अमराराम पंजाबी, कलाकार सोनिया मान संबोधित करेंगे। के बारे में गांव-गांव, डाणी-डाणी हर जगह जनसंपर्क जारी है, नुक्कड़ सभाएं जारी है। अलग अलग आदमी जहाँ जिन जिन कोई ड्यूटी लगी हुई है, चाहे भले ही रावड़ा बेल्ट हो, ये बेल्ट हो, हर जगह किसान मोर्चे की तरफ से जितने भी लोग हैं वो सब जा रहे हैं। कितनी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है? कम से कम 50,000। से ये किसान का संघर्ष चल रहा है, सिर्फ किसान का नहीं, ये व्यापारी और मजदूर जो जितने वर्ग हैं किसानी खेती से जुड़े हुए, ये सभी का संघर्ष है। इसमें हमारी अस्तित्व का सवाल है। खेती से ही जुड़ी हुई जो चैन है, व्यापारी है और चाहे वो मजदूर है, अगर यहाँ ये किसान प्रभावित होता है तो ये सारी कड़ी जो है ये प्रभावित होती है। और मैं जिस सड़क से और आप जिस सड़क से चल के आए हैं वो इस मंडी के अस्तित्व से ही संभव हो सका है। अगर मंडी में जिंस नहीं बिकेगी तो राजस्व नहीं होगा, राजस्व नहीं होगा तो जो हमारी लिंक रोड्स हैं वो नहीं बनेंगे। हम जहाँ तक नहीं, ये बहुत पीछे चले जाएगा। अगर मंडी से आधा राजस्व कोई दूसरी कंपनी सीधा माल खरीद करके लॉस दे जाती है तो ये सड़कें और जो सुविधाएं हमें प्राप्त हो रही है वो भविष्य में नहीं होंगी। और जो अभी जो राशन वितरण का काम हो रहा है वो सरकार बंद कर देगी। जैसे ये मार्केट की व्यवस्था 3 काले कानूनों के द्वारा लाई जा रही है तो राशन का जो वितरण हो रहा है मजदूरों को, गरीबों को, वो भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए हम समझते हैं कि हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, इसमें सभी का सहयोग होना चाहिए और हो भी रहा है। इलाके से बहुत भारी उत्साह के साथ लोग हैं जो है खुद से संपर्क कर रहे हैं। 26 तारीख को महासभा है तो गुरुद्वारा सिंह सभा कमेटी के द्वारा क्या व्यवस्थाएं चल रही है, क्या रूपरेखा? गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को जो सेवाएं दी गई हैं, चाहे वो चाय की है, लंगर की जो जहाँ मेहमान आएंगे उनकी व्यवस्था की गई है, और चाहे जलपान के लिए और जो भी व्यवस्था उसमें जरूरत पड़ेगी वो सारी सेवाएं गुरुद्वारा साहब जैसे भी से ये हमारा किसान मोर्चा और हमारी दूसरी संस्थाएं हमें आदेशित करेंगी, हम उसके अनुसार व्यवस्था करने की पूरी कोशिश करेंगे। 20 तारीख को जो महासभा रखी गई है उसमें धान मंडी बंद रहेगी, बोली बंद रहेगी। गुरुद्वारा सिंह सभा और व्यापार मंडल की संयुक्त जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें यही है कि व्यापार मंडल और सिंह सभा गुरुद्वारे को जो भी जिम्मेवारी सौंपेंगे और सौंपी है हम उसमें अपना पूरा योगदान देंगे। आगे क्या व्यवस्था की गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अनुमानित तौर पर भारी संख्या में जमावड़ा होने वाला है और ट्रैक्टर ट्रॉलियों के मार्फत कहीं ना कहीं किसान पहुंचेंगे, तो यातायात को लेकर क्या व्यवस्था की गई? यातायात तो जो है स्टेडियम है वहाँ जो बड़े वाहन आएंगे वो तो वहाँ रुकाएंगे, हॉस्पिटल के पीछे जो स्टेडियम है, और छोटे वाहन जो धान मंडी का दूसरा छोर है वहाँ जो है। क्या अन्य मजदूरों की बैठक ली गई है या गांव-गांव में जनसंपर्क किया गया है? गाँवों में संपर्क चल रहा है, दूसरी मंडियों से भी चल रहा है और मजदूरों की बैठक जो है हमने ले ली।
खबर कुचामन सिटी से, जहां कुचामन उपखंड मुख्यालय पर सरकारी कॉलेज खुलवाने की मांग को लेकर लगातार दूसरे दिन भी हस्ताक्षर अभियान चला। भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के तत्वाधान में छात्र छात्राओं सहित सभी आमजन का समर्थन मिला। अभियान में लगभग 3000 से 4000 तक लोगों ने हस्ताक्षर किए। नगर पालिका के सामने विभिन्न जगहों पर हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं सहित महिलाओं और पुरुषों ने हस्ताक्षर किए। प्रदेश अध्यक्ष परसाराम बुगालिया का कहना है कि जब तक कुचामन में सरकारी कॉलेज की घोषणा नहीं होगी तब तक लोकतांत्रिक और रचनात्मक ढंग से ये संघर्ष जारी रहेगा। वहीं किसी भी स्थिति में समझौता न कर संघर्ष ही एक विकल्प रहेगा। हस्ताक्षर अभियान का समर्थन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मौके पर पहुंचकर हस्ताक्षर किए और सरकारी कॉलेज की मांग का पूर्णतः समर्थन किया। कुचामन में सरकारी कॉलेज खुलवाने को लेकर क्षेत्रवासियों ने अब कमर कस ली है। नौजवान छात्र छात्राओं की जायज मांग और आमजन के हित के लिए किसी भी हद तक लड़ाई लड़ने को क्षेत्रवासी तैयार हैं। खबर नागौर के मकराना से, जहां धोबी समाज द्वारा गाड़गे महाराज की 145वीं जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता गिरदार पवार ने की, जबकि कमल बिनावरा मुख्य अतिथि रहे। मंच संचालन मोहनलाल भाटी ने किया। इस दौरान समाज की होनहार बालिकाओं को सम्मानित कर पुस्तक, पेन और अन्य पाठ्यक्रम सामग्री वितरित की गई। मोहनलाल भाटी ने बताया कि गाड़गे महाराज का जन्म 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले में धोबी परिवार में हुआ था। उन्होंने शिक्षा को जीवन में महत्वाकांक्षी बताया। गाड़गे महाराज की शिक्षा का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा एक बड़ी चीज है। पैसे की कमी हो तो खुद का खर्च कम करें, अपनी जरूरतों को छोड़ दें, टूटे फूटे मकानों में रहो, लेकिन बच्चों को शिक्षित जरूर करो। खबर झालावाड़ के डग से, जहां पंचायत समिति पर विकास अधिकारी ने बजट को विशेष प्रावधान देने हेतु धरना देकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 19-20 से अभी तक पंचायतों को कोई राशि नहीं दी गई। सरपंच संघ अध्यक्ष ईश्वर सिंह सहित क्षेत्र के सरपंच द्वारा SFC और FSC राशि की मांग और बजट में विशेष प्रावधान हेतु धरना देकर ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन में बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 19-20 से अभी तक पंचायतों को कोई राशि जारी नहीं की गई है, जिससे पंचायत को चलाना मुश्किल हो रहा है। यहाँ तक कि पंचायतों में साफ सफाई की व्यवस्था भी सही मायने में नहीं हो पा रही, क्योंकि बजट नहीं होने से सरपंच संघ बार बार अनुरोध कर रहा है, लेकिन राशि प्राप्त नहीं हो पाई है। छठे वित्त आयोग का शीघ्र गठन करने हेतु भी निवेदन किया गया और बजट में विशेष प्रावधान करने के लिए आवेदन और राज्य सरकार से अनुरोध किया कि बजट राशि शीघ्र पंचायत को आवंटित करे। राज्य सरकार की 2 साल से जो बजट रुका हुआ है, हम राज्य सरकार से अनुरोध करेंगे कि इस बजट को तुरंत प्रभाव से रिलीज किया जाए। आज का जो बजट पेश किया है उस बजट में इसका 5000 का प्रावधान रखा जाए, जब जाके पंचायतों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह संभल पाएगी। सरपंच की स्थिति खराब है इस बार प्रदेश भर में। पंचायत का बिल भी बिजली का नहीं चुका पा रही है, कर्मचारी की तनख्वाह भी समय पर सरपंच लोग नहीं दे पा रहे हैं। पंचायतों की स्थिति इस समय बहुत बेकार तरीके से बिगड़ी हुई है। श्रीमान मुख्यमंत्री साहिबान से हमारा एक अनुरोध सभी सरपंच संघ की ओर से कि जल्द से जल्द पैसे को रिलीज करें ताकि हम पंचायत की व्यवस्था को देख सकें। खबर धरियावत से, जहां ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र परिसर रावल बाग में ग्राम पंचायत की कोरम आयोजित की गई, जिसमें समस्त 21 वार्ड में समस्याओं और विकास कार्यों पर चर्चा की गई। सरपंच KB मीणा ने बताया कि कोरम में सभी वार्ड पंचों ने संयुक्त रूप से चर्चा कर प्रस्ताव लेते हुए हाल ही में ग्राम सुअर से एक बाइक सवार के गिरने से उसके लाखों रुपए का उपचार में पैसा खर्च हुआ। इसे लेकर शीघ्र ग्राम सुअर और आवारा पशु से नगर को मुक्त करने, धरियावत पुराना बस स्टैंड, पोस्ट ऑफिस के समीप वाली लाइन में बनी दुकानों का पुराने लिए गए प्रस्ताव अनुसार रिनोवेशन करने, शीघ्र व्यापारियों से वार्ता कर पुराने दुकान तोड़वाकर नई दुकान बनाने का प्रस्ताव लिया गया। नगर में सफाई कर्मी, जिन्हें सफाई कर्मी ठेकेदार के द्वारा वार्ड अलॉट किए गए हैं, उनके द्वारा नियमित सफाई नहीं करने पर सभी वार्ड पंच ने भुगतान नहीं करने का प्रस्ताव लिखवाया। साथ ही नगर की नाली सफाई और सफाई व्यवस्था को सुचारू करने, नगर की सफाई व्यवस्था हेतु ठेकेदार को टेंडर दिया, जिसका कार्य संतोषपूर्वक नहीं होने पर आगामी मार्च माह में नए टेंडर करने और जिस वार्ड में सफाई नहीं हुई उसका भुगतान करने, नगर की सफाई व्यवस्था हेतु अतिरिक्त टेम्पो व्यवस्था मार्च के बाद की जाने का प्रस्ताव लिया। खबर जालौर से, जहां अंबातरी गांव में सारणेश्वर महादेव जी के नवीन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 16 मई को की जाएगी। इससे पहले यहां चढ़ावे का कार्यक्रम रखा गया। सारणेश्वर महादेव मंदिर के कार्यक्रम में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ चढ़ावे का आयोजन हुआ। इसमें भजन संध्या का भी आयोजन रखा गया। भजन कलाकार मांगीलाल सुतार लेदरमेर ने गणपति वंदना के साथ भजनों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में सभी को समाज के बारे में भी जागरूक किया गया। इसी कड़ी के साथ में समस्त अंबातरी सेपाऊ परिवार द्वारा डेरडीवाला की ढाणी अंबातरी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जयकारों का आगाज हुआ।
जयपुर के रिटायर्ड डॉक्टर गुलाब सिंह ने जयपुर से तन्नोट करणी माता तक रथ यात्रा निकाली, जहां पर हजारों श्रद्धालुओं ने करणी माता की प्रतिमा और जोत के दर्शन किए। कनक दंडवत जयपुर से तन्नोट जा रहे करणी माता रथ यात्रा ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। करणी माता रथ यात्रा में सवेरे आरती के समय हजारों महिलाएं और पुरुष पहुंचते हैं। करणी माता रथ यात्रा के पास जहां पर होती है सवेरे की आरती, जिसमें करणी माता की प्रतिमा के आगे जोत प्रज्वलित कर कनक दंडवत यात्रा शुरू होती है। 2 किलोमीटर यात्रा के बाद शाम को आरती होती है। लोगों का कहना है कि करणी माता देशनोक के मंदिर में लगी हुई खेजड़ी रूपी पौधा सूख चुका है, उसे फिर से हरा भरा करने के लिए कनक दंडवत यात्रा कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर गुलाब सिंह पहले भी कई बार जयपुर से देशनोक वाया तन्नोट की यात्रा कर चुके हैं। और इसी के साथ फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।